मुझे नहीं लगता जिसको आप हिंदू कार्ड कह रहे हैं वो उनका धर्म है, वो उस धर्म के अनुयायी है। मुझे ऐसा लगता है धर्म किसी की बपौती तो है नहीं। मुझे लगता है स्वयंभू ठेकेदार जो धर्म के बने घूम रहे हैं वो आपके गंगा जल पर 18% जीएसटी लगा रहे थे, हमारे विरोध के बाद उन्होंने हटाया। तो मुझे नहीं लगता कि धर्म पर यहाँ पर बैठकर मैं टिप्पणी करूंगी, लेकिन मैं एक बात ये पूरी तरह से और पुरजोर तरीके से जानती हूँ कि ईश्वर और भगवान और धर्म उसी का साथ देता है जो सच के साथ खड़ा होता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सच के मार्ग पर हम हैं कुशासन। अमित शाह जी दोबारा आएंगे मध्य प्रदेश तो उनसे जरूर पूछिएगा कि उन्होंने सरकार के अधिकारियों को जो धमकाया कि जो कमल का साथ नहीं दे रहे उनके साथ हम निपट लेंगे, जब उसका जवाब मिल जाएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगी। लेकिन हाँ, मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूंगी। जो प्रशासन के अधिकारी या जो निरंकुश, पूरी तरह से निरंकुश भाजपा के नेता सत्ता को अपनी जागीर समझकर लोगों के ऊपर और विपक्ष के ऊपर अत्याचार करेंगे तो हम क्या, भगवान और समय उसका जवाब देगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा खतरे में होती है, जैसे हम सब खतरे में होते हैं तो अपने इष्ट को याद करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुआ करता है। खतरे में होते हैं तो सबसे जो प्रबल चीज होती है उसी को याद किया जाता है। जब जब भाजपा खतरे में होती है, घबराती है, बौखलाती है, डरती है, तो उसको 3 लोग याद आते हैं, भगवान राम, श्री कृष्ण या हनुमान याद नहीं आते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो उनके सबसे प्रबल घटक दल है, वो ही याद आते हैं। वो हिमाचल में भी याद आए थे और वो कर्नाटका में भी याद आए थे, और हमने देखा कि कैसे जनता ने उनके घटक दलों की बर्बरता और उनके अत्याचार और निरंकुशता का जवाब दिया था। यही जवाब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अगर मध्य प्रदेश में ऐसा करेंगे तो यहाँ पर भी जनता यही जवाब देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसको लेकर लगातार कांग्रेस ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियों का, ताबड़तोड़ जनसभाओं का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत मीडिया के सामने आती हैं और लगातार एक के बाद एक रैलियों की गिनती बताती चली जाती हैं कि कब, कहां, कौन से नेता जो है वो रैलियां करेंगे। लगातार आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत जब ये ऐलान करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार को लेकर बड़े बड़े वार भी वो करते हुए दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि लगातार 18 साल के कुशासन को खत्म करने का दावा वो यहां पर करती हैं और साथ ही साथ कहती हैं कि जिस तरीके से धर्म की बात ये करते हैं, ये धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता कि धर्म क्या है। ये धर्म की बात करेंगे जो गंगा जल पर जीएसटी लगाने की सोच रहे थे, ये धर्म की बात करेंगे जो उज्जैन महाकाल मंदिर में घोटाला करते हैं। लगातार एक के बाद एक जो है वो यहां पर बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आती हैं। क्या कह रही है वो अपने इस पूरे बयान में और किस तरीके का यहां पर उन्होंने ऐलान किया है, सुनिए जरा। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने शिवराज सरकार के 18 सालों का पर्दाफाश किया है, उनकी नाकामियों को उजागर किया है, जनता के लिए जवाब मांगा है। लेकिन ये सब करते हुए हमने अपनी प्रतिबद्धता, अपने वचन पत्र, अपना जो मध्य प्रदेश की हमारी योजना, हमारा प्लान है, उससे हम जरा सा भी इतर उतर नहीं हुए हैं। हम आंख में जिस तरह से मछली की आंख अर्जुन को दिखाई देती थी, हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश की खुशहाली, हम उस पर पूरी तरह से केंद्रित हैं। और मुझे लगता है कि इस महा जनसंपर्क अभियान और जो 150 प्लस का लक्ष्य महान है, उसमें हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं। एक तरफ 18 साल की नाकामी और जवाबदेही तय कर रहे हैं और दूसरी तरफ उतनी ही प्रतिबद्धता से अपने वचन पत्र, अपने वादे, अपना जो मध्य प्रदेश के लिए संकल्प है, चाहे वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो युवा हो, वो महिलाएं हो, वो शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित व्यक्ति हो, पिछड़ा वर्ग हो, विद्यार्थी हो, कामकाज कारोबारी हो, उन सबको लेकर जो हमारी प्रतिबद्धता, हमारा वचन पत्र है, उस पर हम बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और उस संदेश को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ये चुनाव, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे कांग्रेस के चुनाव देखे हैं, कई राज्यों में देखे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का फ्रंट फुट पर आकर चुनाव लड़ना बहुत कम कांग्रेस ने किया है, जब हम सत्ता की आंख में आंख डालकर उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं और अपना वचन पत्र, अपनी प्रतिबद्धता। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से यहां पर लगातार सुप्रिया श्रीनेत कहती नजर आ रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है और एक तरीके से कड़ी टक्कर यहां पर दे रही है और हरा रही है। जी हां, आपको बता दें उन्होंने कहा कि 2018 वाला जो रिजल्ट था वो एक बार फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह की जो सरकार है उसको उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। आपको बता दें लगातार सुप्रिया श्रीनेत ये भी कहती हुई दिखाई दी कि जिस तरीके से मोदी जी झूठ का कारोबार चला रहे हैं उसके आगे सत्य की जीत होनी है। कांग्रेस क्योंकि सत्य को साथ लेकर चलती है और सत्य ही राम है, तो ये जो राम के नाम का ढोल पीटते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। जब सत्य सामने आएगा तब पता चल जाएगा कि राम किस खेमे में है। लगातार हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो है वो यहां पर उतर चुके हैं मैदान में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ हमें सपा भी देखने को मिल रही है, जिसका कहीं ना कहीं यहां पर जो खामियाजा है वो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है अगर सपा यहां पर कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर जीत हासिल कर लेती है तो, क्योंकि इसका वोट बैंक का जो असर पड़ेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ही पड़ता दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस के तेवर ये साफ बता रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से भाषण दिया जो आपने सुना वो ये साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार जीत कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।